सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम रान है और आज के इस मेक नॉइज फ्री कैंपेन में हम वन प्लस नॉट के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। हाल ही में इसका काफ़ी सारे सेल्स हुए और इस डिवाइस में वाकई में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि इसको काफ़ी अलग करता है। जैसे गेस्चर्स हुए जो आईफोन से इंस्पायर्ड है, या कई सारे जैसे वन प्लस लैब में जाके डार्क मोड ऑनिंग, डार्क मोड टर्न ऑन है। तो कई सारे बहुत अलग अलग इसके फीचर्स हैं जो मैं आज एक ट्यूटोरियल के रूप में आपके सामने लाना चाहता हूँ। हो सकता है इनमें से कुछ फीचर्स आपको पता हो, लेकिन अधिकतर हम ऐसे फीचर्स लाना चाह रहे थे जो शायद आपके लिए भी कुछ उनमें से नया हो, है ना। तो आइए बिना आपका समय बर्बाद करते हुए सीधा शुरू कर। सो फिलहाल मैं आपको ये दिखा दूँ ये कौन सा सेल है मेरे पास। ये फिलहाल वन प्लस नॉट 12GB 256GB रोम, तो 12GB रैम 256 वाला वेरिएंट है। वन प्लस नॉट 5G स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर को ये रन कर रहा है। लाइक एनी अदर वन प्लस डिवाइस ये भी काफ़ी अच्छी डिवाइस है, लेकिन इसके कुछ खास फीचर्स आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसके पहले कि हम शुरू करें, आइए सेटिंग्स में जाते हैं। और सेटिंग्स में जाने के बाद आप पाओगे यहाँ पे एक यूटिलिटीज़ करके हैं। आप यूटिलिटीज़ में जैसे चले जाते हो तो यहाँ पे आप देखेंगे एक पॉकेट मोड है, इसको आप इनेबल कर लीजिए। जब भी कभी डिवाइस आपके पॉकेट में हो और मान के चलिए कि आपने स्क्रीन को टर्न ऑफ नहीं किया हो और आपके पॉकेट में है, तो अब क्या होगा कि अपने आप कभी कभी जैसे बटन दब जाते हैं या कुछ हो जाता है, स्क्रीन टच हो जाती है, वो चीज़ें नहीं होंगी। और एक चीज़, ऐप लॉकर। यहाँ पे यूटिलिटीज़ में आके जो भी ऐप को आप लॉक कर देते हैं, ये कोई भी ऐप इसमें से जो आप देख रहे हो, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको आपका स्क्रीन पैटर्न इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप और भी ऐप्स ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो जो भी आप ऐप को ऐड करना चाहते हैं, मान के चलिए मैं फ्लिपकार्ट को ऐड कर दे रहा हूँ। अब अगर मान के चलिए स्क्रीन टर्न ऑफ है और कोई इसको इस्तेमाल करना चाहता है इस ऐप को, अभी जैसे कि मान के चलिए अभी फ्लिपकार्ट को हम जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अब ये डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, ये हमें स्क्रीन पैटर्न या फिंगरप्रिंट लॉक के लिए पूछेगा। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इंटरनेट ऑन नहीं है, इसलिए हम इस ऐप के अंदर घुस नहीं रहे। तो फिलहाल ये एक और अच्छा फीचर था ऐप लॉक। जैसे कि आपके फ़ोन में मान के चलिए कि 2 सिम कार्ड है और आप एक जियो और एयरटेल है, और जियो का नेटवर्क से आप एयरटेल में स्विच कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा फीचर है सेटिंग्स में, सीधा सीधा स्विच डेटा कार्ड आप यहाँ से कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डर है, जो कि आजकल कई सारे सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं। तो आप इस रिकॉर्डर को यूज़ करके कहीं पे भी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। तो आपका स्क्रीन रिकॉर्ड शुरू हो जा रहा है। और इतना ही नहीं, आप इसमें फिर आपके डिफरेंट सेटिंग्स, कौन से स्क्रीन रेजोल्यूशन, वो सब करा सकते हैं, है ना। तो ये इसका नेटिव स्क्रीन रिकॉर्डर। जैसे हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में देखा, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन इसका ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर नहीं होता, आपको कॉल रिकॉर्ड कराना पड़ता है। आइए देखते हैं। तो जब आप कोई कॉल रिकॉर्ड करते हो तो आपको ये रिकॉर्ड बटन दबाना होता है और ये कॉल रिकॉर्ड शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आपको मैनुअली कॉल रिकॉर्ड कराना होता है। इसमें मुझे जो एक और ख़ास बात लगी वो थी बटन्स एंड गेस्चर्स। तो यहाँ पे एक आप देखोगे तो ये आईफोन में तो खैर ये बहुत पहले से आ चुका है, लेकिन वन प्लस डिवाइसेस में ये जो लॉन्च कर रहे हैं इन लोग, तो इसमें क्या है, जो ये बटन्स देख रहे हो आप, अब ये बटन्स नहीं, आप सीधा गेस्चर्स से इसको एक्टिवेट करा सकते हो। यानी ये गायब हो जाएंगे और आप इसको अब हाइड करा के आप सिर्फ गेस्चर्स से, लाइक गेस्चर्स से आप नेविगेट कर सकते हो। तो ये एक फीचर है जो आपको प्रैक्टिस करना होगा। हो सकता है शुरुआती तौर में आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन बाद में ये काफ़ी फ्लूइड रहता है। तो खैर एक तो ये था, और दूसरा जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो था क्विक गेस्चर्स। क्विक गेस्चर्स में होता क्या है कि जब स्क्रीन ऑफ हो तो आप अगर कोई एक पर्टिकुलर डिज़ाइन करें तो उसके लिए आप कोई एक एप्लीकेशन को अटैच कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वो कैमरा को मैंने अटैच किया। इनिशियली ये नन रहता है, कुछ इसमें रहता नहीं है, तो आपको ये अटैच करना होता है। तो मैं करा के दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि एम के लिए अभी हम कुछ अटैच कर देते हैं। मान के चलिए हम कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन अटैच करते हैं, फ्लिपकार्ट। तो जैसे अगर मान के चलिए अभी स्क्रीन ऑफ है, अब अगर मैं मान के चलिए एम करता हूँ तो अब ये फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करेगा। कुछ मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो रहा है, हालांकि ओ के लिए कैमरा था तो ओ कर देते और आप देख सकते हो कैमरा ओपन हो गया। तो यानी कि बेसिकली आप जो भी क्विक गेस्चर वाला जो सिंबल है या लेटर है, उसको आप अटैच कर सकते हो किसी एक एप्लीकेशन के रूप में। ओके। और एक अच्छी चीज़ जो है ये, इसमें आप पैरेलल ऐप्स रन कर सकते हो। हालांकि ये कोई नया फीचर तो है नहीं, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि आप इसमें कर सकते हैं इस चीज़ को। तो यूटिलिटीज़ में जाके आप पैरेलल ऐप्स रन कर सकते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन का आपका दो इंस्टॉलेशन चाहिए, जैसे कि आपके पास 2 नंबर है, आपको 2 व्हाट्सएप चलाने हैं, तो आप व्हाट्सएप को यहाँ पे ऑन कर देंगे, तो ये भी बेसिकली 2 व्हाट्सएप आप रन कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ओला या जो भी। अब क्या होगा, आपके इसी डिवाइस में आप देखेंगे 2 व्हाट्सएप रन कर रहे हैं।
तो ये जो सेकंड व्हाट्सएप है, ये बेसिकली आप इसमें बिल्कुल नए से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये कोई नया फीचर नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इससे भी अच्छा और एक फीचर है, आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आप जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आप जाएंगे सिस्टम में। सिस्टम में आप देखेंगे मल्टीपल यूजर्स, ये एक अलग चीज़ है। ये बेसिकली आप एक ही डिवाइस में कई सारे अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, और एक अकाउंट यानी जैसे कि आप खुद अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, हो सकता है आपका फ़ोन में आपकी वाइफ भी यूज़ कर रही है, तो आपका वाइफ भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकती है, और उसके लिए अलग से फिर बिल्कुल सेट हो जाता है ये डिवाइस। यानी कि मल्टीपल स्पेसेस क्रिएट हो जा रहे हैं बिल्कुल आपके लिए। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है OnePlus Nord में। सिस्टम में एक और चीज़ आप पाएंगे, रैम बूस्ट। इसको भी बिल्कुल ऑन करके रखिए। इसमें क्या होता है, जब भी आप कभी मान के चलिए कोई गेमिंग एप्लीकेशन या कोई हैवी रेंडरिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका रैम जो है, जो भी एप्लीकेशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए बिल्कुल ऑप्टिमाइज हो जाता है। क्योंकि हमारा डिवाइस जो है 12 GB रैम के साथ है, तो हम चाहते हैं कि वो ऑप्टिमाइज्ड हो। तो डेफिनेटली इस ऑप्शन को ऑन रखिए। अगर आप OnePlus यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप 3 फिंगर स्वाइपिंग कर सकते हैं। ये होता कैसा है, सिंपल है। आप जाते हो सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद बटन्स एंड गेस्चर्स, यहाँ पे आप पाओगे क्विक गेस्चर्स में सबसे पहला ऑप्शन 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। तो इसको आप जैसे करके रखते हो, तो ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मल जो हम वॉल्यूम डाउन और पावर से स्क्रीनशॉट लेते, अभी वही नहीं, अभी हम 3 फिंगर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 3 फिंगर स्क्रीनशॉट आप जब लेते हो तो अभी आराम से आप इस फीचर के साथ आप ले पाते हो। अगर आप OnePlus डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो OnePlus रोमिंग के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे वाईफाई एंड नेटवर्क। तो वाईफाई एंड नेटवर्क को क्लिक करने के बाद आप पाएंगे OnePlus रोमिंग। तो जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, आप यहाँ पे डायरेक्टली आप उन कंट्रीज़ के रोमिंग प्लान्स देख सकते हैं, और बाद में यू कैन डिसाइड टू सब्सक्राइब टू दैट एज वेल। तो जैसे कि अगर मान के चलिए मैं कनाडा जा रहा हूँ, तो कनाडा में इस तरीके के प्लान्स अवेलेबल है। तो ये जस्ट जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ होम सेटिंग्स के बारे में बता दूं। आप यहाँ पे जस्ट लॉन्ग प्रेस करके रखिए, यहाँ पे होम सेटिंग्स आ जाता है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी आइकॉन को होम स्क्रीन में ऐड कर सकते हैं। अगर ये सेटिंग एनेबल नहीं है तो इसको एनेबल कर दीजिए। उसके बाद आप कोई भी स्क्रीन्स को यहाँ पे कोई भी ऐप्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये बेसिकली जैसे जैसे आप नए ऐप डाउनलोड करते हैं, आपके होम स्क्रीन में यानी इस पर्टिकुलर स्क्रीन में ये ऐड होता जाएगा। ये एग्जिस्टिंग ऐप्स के लिए नहीं है। मैं फिर से जाता हूँ और फिर से होम सेटिंग्स की तरफ जाता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, डबल टैप टू लॉक। ये बाय डिफॉल्ट रहता नहीं है। बाय डिफॉल्ट तो आपको पता होगा कि सिर्फ पावर बटन दबाने से स्क्रीन लॉक होता है, लेकिन ये जो फीचर है डबल टैप टू लॉक, ये एक्चुअली मैं यहाँ से जाके कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे होम सेटिंग्स में जाके जब मैं इस फीचर को एनेबल कर देता हूँ, अब मैं इसको डबल टैप करता हूँ तो ये लॉक हो जाता है। तो ये भी यहाँ से ही पॉसिबल होता है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली मेरा होम स्क्रीन है, और इसको हम ऐप ड्रॉअर बोलते हैं, जहाँ पे हमारे सारे ऐप्स दिखाई देते हैं। तो इसका भी लेआउट को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर होम स्क्रीन को प्रेस कर दें तो आप देखोगे कि लॉन्चर लेआउट में क्या ऑप्शन है। क्या सिर्फ होम स्क्रीन ही चाहिए? तो होम स्क्रीन में ही एक स्क्रॉल बटन आ जाएगा सारे ऐप्स के साथ। अभी फिलहाल होम स्क्रीन एंड ड्रॉअर था, अभी हमारे पास कोई ड्रॉअर नहीं रहेगा, सिर्फ होम स्क्रीन में सारे ऐप्स आ जाएंगे। तो आइए इसका लुक देखते कैसा होता है। तो आप फिलहाल बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पे एक स्क्रॉल बटन बन गया मेरे पास, है ना। तो ये एक ऑप्शन है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या था, फिर से हम लॉन्चर एंड लेआउट में जाते हैं। सॉरी, एक्चुअली हमने किया ही नहीं था, मेरी से गलती हो गई। एक्चुअली होम स्क्रीन में सिर्फ होम स्क्रीन होगा। अभी एक्चुअली हमारे पास ड्रॉअर नहीं है, ड्रॉअर तो था ही था। ये अभी हमारे पास कोई ड्रॉअर अलग से अब आया नहीं है ना। ये तो हमारे डुप्लीकेट ऐप्स है, इसलिए वापस आ रही हैं। लेकिन बेसिकली हमारा जो ड्रॉअर रहता था, जो हम देख पाते थे, अब और नहीं है। अभी सारा होम स्क्रीन में ही सारे ऐप्स क्लस्टर्ड आ गए। मैं ये नहीं चाहता। एक मिनट, हम वापस जाते हैं, हमसे गलती हुआ है यहाँ पे। एक मिनट, हम इसको प्रेस करते हैं, होम स्क्रीन में जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ड्रॉअर भी आए, क्योंकि ये लेआउट मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैं चला गया वापस, इसको ओके करना है, यहाँ से टिक से चला गया मैं। अब अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास ये मेरा ड्रॉअर भी आ चुका है ना। तो रियली सॉरी। और भी कुछ फीचर्स है, आइए क्विकली देख लेते हैं। इसमें होम सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पे आइकन पैक जो आप दिख रहा है, तो ये सर्कुलर जो है, आप इसको कभी भी स्क्वायरिश कर सकते हैं, या फिर ऐप स्टोर में जाके आप नए ऐप्स डाउनलोड करके उनको भी डाउनलोड करा सकते हैं। तो आपको बेसिकली वो दिख जाएगा। तो यहाँ पे मान के चलिए मैं सर्कुलर नहीं, मैं रेक्टेंगल चाहता हूँ। तो आप रेक्टेंगल को अगर ओके कर देता हूँ तो आप देखोगे कि ये रेक्टेंगुलर हो गया। इतना ही नहीं, आप यहाँ पे आइकन साइज भी आइकन का लेआउट अभी यहाँ पे 5x5 यानी कि 1 2 3 4 5 और 5 कॉलम्स। अगर मान के चलिए 4x6 यानी 1 2 3 4, अगर मैं ये करता हूँ तो 1 2 3 4 ऐसा 6, मतलब 4 इसके ये बनेंगे कॉलम्स और 6 रोज बनेंगे। तो इस तरीके से आप यह भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे आइकन साइज देख लें तो आइकन छोटे भी कर सकते हैं, मीडियम, बड़े, तो ये भी आप कर सकते हो।
और ऐप का नाम चाहिए क्या साथ में, तो ऐप का नाम अगर हाइड कराना है तो हाइड करा दीजिए, और अगर चाहिए तो आप हाइड मत कराइए, तो ये भी पॉसिबल है। होने के बाद इसको राइट करना मत भूलना, तभी वो अप्लाई होता है। और एक और बात करें तो इसके रिफ्रेश रेट के बारे में, ये 90 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, लेकिन 90 हर्ट्ज में बैटरी भी बहुत जाती है। तो आप डिस्प्ले में जाइए, एडवांस्ड में आप पाओगे कि आप यहाँ से इसका रिफ्रेश रेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। 60 या 90 हर्ट्ज जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो, है ना। तो दैट इज टू यू। ज़्यादा रिफ्रेश रेट में व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा होता है गेम्स में, खासकर जब आपके कई सारे फ्रेम्स होते हैं, तब आप चाहते हो कि फटाफट रिफ्रेश करें कि फ्रेम्स मिस आउट ना हो। लेकिन नॉर्मल यूसेज में मैं नहीं चाहता कि ये हो, तो आप इसको 60 में रखें। और भी कई सारे फीचर्स हैं, तो अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो डिस्प्ले में आप देखोगे एक वाइब्रेंट कलर मोड भी है। तो वाइब्रेंट कलर मोड जो है मूवीज़ में अगर आप देखोगे तो कलर्स काफ़ी अच्छे तौर पे आते हैं। तो ये मोड तभी ऑन करिए जब आपको बहुत अच्छे कलर चाहिए। OnePlus में कई बार ना फ्लिकरिंग का इशू नोट किया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप रिफ्रेश रेट कम रखें और वाइब्रेंट को अगर कम रखें तो स्क्रीन उतना यूज़ नहीं होता। हालांकि इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि अगर डीसी डिमिंग, अगर रिफ्रेश रेट और वाइब्रेंट कलर को ऑफ रखें तो ये चीज़ें कम ऑब्जर्व होते हैं फ्लिकरिंग के रेस्पेक्ट में। जो आप फंड देखते हैं OnePlus डिवाइस में, जहाँ पे भी टेक्स्ट है वो यहाँ से कंट्रोल होता है। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, वो आप पे है कि आपको कहाँ पे परफेक्ट लगने लगता है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे रीडिंग मोड भी है। तो मान के चलिए कि आप रीडिंग करते हैं काफ़ी, तो आपके आंखों में स्ट्रेन पड़ सकता है। तो आप रीडिंग मोड को ऑन करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको विजुअल एक्सपीरियंस आएगा और आपके आंखों में कम स्ट्रेन पड़ेगा। तो ये भी आप ऑन कर सकते हैं। और आप यहाँ पे ऐप्स भी डाल सकते हैं, कौन सा ऐप चाहते हैं आप रीडिंग मोड के लिए इनेबल्ड हो जाए, तो आप वो पर्टिकुलर ऐप्स रीडिंग मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा फीचर है। सेटिंग्स में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन में आप पाओगे एक स्मार्ट लॉक है। आप स्मार्ट लॉक को इनेबल करके रखिए। इसमें क्या होता है कि आपको बार बार अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर डिवाइस आपके पास हो। अगर डिवाइस आपके साथ या मोशन में हो तो एक बार अगर अनलॉक कर दिए तो अनलॉक स्टेट में ही रहेगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं और इस चीज़ को आप ऑन कर सकते हैं। तो बस ये अगर आप एक बार कर देते तो आपका माइंड काफ़ी टेंशन फ्री रहता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है। इसको छोड़ के मैं चाहता हूं कि आप एक बार कैमरा की तरफ चले जाते हैं। हम इसमें आप देखेंगे सेटिंग्स की तरफ हम जा सकते हैं। हम हालांकि कैमरा अगर आप चाहते हो मैं इस पर अलग एक पूरा ट्यूटोरियल बना दूंगा, कंपैरिजन ट्यूटोरियल्स विद डिफरेंट मोबाइल्स। तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आप कैमरा के लिए भी डिटेल्ड पिक्चर्स और वीडियोज़ के साथ अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताना। आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका वीडियो रेजोल्यूशन जो है आप यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि जो OnePlus है और आजकल के अधिकतर कैमराज में 4K बड़ा ही कॉमन है, लेकिन 4K में अगर 30 FPS या 60 FPS ये सारी चीज़ें आप कहाँ से सेट करते हो, तो यहाँ से सेट कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि सीने 30 FPS का मेरा जो रेंडरिंग है उतना कुछ ग्रेट नहीं है, तो अगर डेटा बचाना चाहते हैं आप तो 4K 30 FPS भी काफ़ी है। FPS यानी फ्रेम्स पर सेकेंड, इंसान हिल रहा है एक फ्रेम, तो ऐसा एक फ्रेम में अगर 30 हो जाते हैं तो 24 में मूवी जैसा सीक्वेंस फीलिंग आता है। तो यहाँ पे ये आपका रेयर कैमरा और ये फ्रंट कैमरा, और फ्रंट कैमरा में भी आप देख सकते हैं कि 30 FPS का इनफैक्ट 60 FPS तक रखा है इन्होंने, तो बहुत ही शानदार है। तो आप यहाँ से इसको गवर्न कर सकते हैं। ये बात हुई वीडियो रेजोल्यूशन की। और अगर हम फोटो की बात करें तो फोटो में ये सारी चीज़ें हैं। एक ध्यान रखना कि OnePlus जो है वो 48 मेगापिक्सल सोनी IMX सेंसर यूज़ करता है। काफ़ी अच्छा शानदार इसके कैमरा है, लेकिन लो लाइट में इसका परफॉर्मेंस मुझे तो बहुत ही बेकार और फालतू वाहियात लगे। खैर ये था, आप यहाँ से प्रेस कर सकते हो। अगर आप सेल्फी लेते हो तो मिरर सेल्फी यानी फोटो उल्टा हो जाता है, तो आपको मिरर नहीं कराना है तो आप इसको ऑफ करके रख सकते हैं। तो ये भी बताना था मुझे। बाकी ये तो कुछ नए जैसे फीचर्स थे इस डिवाइस में। जैसे कि हर मोबाइल में होता है, आप वाईफाई, सिम, नेटवर्क वो सारा चीज़ सेट कर सकते हैं। सारा बाकी सारी चीज़ें कॉमन जैसे लगे मुझे, है ना, तो इसलिए मैं ज़्यादा बताया नहीं। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं वॉलपेपर्स एंड अदर थिंग्स। तो इसमें आप देख सकते हो 3 वॉलपेपर के साथ आते हैं। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ अगर मैं बोलना भूल जाऊँ तो हमने देखा कि हम होम स्क्रीन से करके दिखाए थे आइकन पैक, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो हम जो आइकन बोल रहे थे कि सर्कुलर, स्क्वायर, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, है ना। तो जो आप सेट करेंगे वो सेट हो जाता है, और आप सेट करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है ओके पे। तो ये जो ओके है ना, नहीं तो वो इफेक्ट नहीं करता। तो ठीक है, एक तो ये था। वापस से हम जाएंगे आपके सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में चले गए, कस्टमाइजेशन में चले गए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे थे कि शेप, साइज, तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि अगर आपको सर्कुलर नहीं चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए या जो भी चाहिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और ठीक है, सिस्टम कस्टमाइजेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा आपको सही लग रहा है या नहीं। तो एक्सेंट कलर, अदर थिंग्स, तो ये बेसिकली अवेलेबल नहीं है अगर हम इसको कलरफुल में रखें। तो अगर हमने लाइट या डार्क सेलेक्ट किया तो फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद
आपको जो जो कलर का प्रेफरेंस अच्छा लगता है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि मेरे को लगता है डिफ़ॉल्ट ही मेरे को ज़्यादा सही लगा। और अगर मान के चलिए कि इसमें आप आप अगर स्किन टोन में यहाँ पे अगर आपको ब्लैक मोड चाहिए तो आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हालांकि कुछ ऐसा डार्क मोड एनेबल नहीं कर देता, लेकिन अब क्या होगा कि जैसे कि आप ये सब देखते हो सारे नोटिफिकेशंस वो आपको ब्लैकर शेड में दिखाई देते हैं। 3 और फीचर के बारे में बताना चाहूँगा मैं। आप यहाँ पे जाके सेटिंग्स में चले जाइए, सेटिंग्स में जाके यूटिलिटीज़ में जाइए। यूटिलिटीज़ में क्विक लॉन्च हमने शायद इसको नहीं बताया था, इसको आपको टर्न ऑन करना है और शॉर्टकट सेटिंग्स में आप जो भी एप्लीकेशंस यहाँ पे ऐड करोगे ये बाद में आपके फिंगरप्रिंट के साथ आप पाओगे कि एप्लीकेशंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशंस आप अगर ऐड कर देते हो तो यहाँ पे शॉर्टकट्स है, यहाँ पे ऐप्स है, सिर्फ 6 आप कर सकते हैं ऐसे। तो अगर मान के चलिए मैं अमेजोन निकाल लेता हूँ और बिग बास्केट को ऐड करता हूँ। अब आप देखिए अगर मैं स्क्रीन को ऑफ करता हूँ और ऑन करता हूँ तो फिंगरप्रिंट के साथ ये मेरे ये सारे ऐप्स आ गए और मैं यहाँ से इन सारे ऐप्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ, डायरेक्टली जा सकता हूँ इन ऐप में। तो ये एक फीचर काफ़ी नीट लगा मुझे। लाइकवाइज अगर मैं फिर से जाता हूँ यूटिलिटीज़ की तरफ तो यहाँ पे आप देखोगे कि OnePlus में कई सारे ऐसे फीचर्स है। एक है OnePlus स्विच, तो अगर आप पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में अपना डेटा कुछ ट्रांसफर कराना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है बैकअप एंड रिस्टोर करने के लिए। और एक मैं बताना चाहूँगा OnePlus लैब, तो यहाँ पे जिन एप्लीकेशंस को ये सपोर्ट करता है उन एप्लीकेशंस में आप डार्क मोड इनेबल कर सकते हो। तो जैसे कि ये पर्टिकुलर आपका ट्रू कॉलर है, तो ट्रू कॉलर को अभी आप बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हो मतलब डार्क मोड में। तो और यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, ये दिस फीचर इज ओनली अवेलेबल अंडर डार्क मोड। तो डार्क टोन अभी हमने डार्क टोन रखा नहीं है, लेकिन ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, लेकिन मैंने तो काफ़ी इसको यूज़ नहीं किया अभी तक, है ना। तो ये भी कुछ नया है। और यहाँ पे और एक है क्विक रिप्लाई इन लैंडस्केप। इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए आप कुछ देख रहे हो और ये जो भी ऐप है व्हाट्सएप में किसी ने आपको मैसेज भेजा है, तो अगर आप इसको ऐड कर देते हो तो इसमें क्या होगा कि आपका एक अलग से छोटा विंडो आ जाता है जिसमें आप रिप्लाई कर सकते हो। तो आप मूवी देख रहे हो यूट्यूब में या वीडियो देख रहे हो कुछ और किसी ने मैसेज भेजा तो एक अलग से आ जाता है। तो आप मतलब व्हाट्सएप नहीं खुल जाएगा, तो आप रहते हुए और आप इसको भी चला सकते हो। बाकी नॉर्मल इस डिवाइस में भी NFC है और लाइक टैप एंड पे है। तो अगर आपको कभी इन एप्लीकेशंस आपने जैसे इस्तेमाल किया तो आप जानते हैं कि इनमें से भी कैसे आप लाइक पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रॉयड बीम, टैप एंड पे, NFC, तो ये सारी चीज़ें जैसे होते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो इस पर हम अलग से एक ट्यूटोरियल बना रखेंगे, लेकिन ये कुछ नया चीज़ नहीं है। तो ये था आज के लिए। लाइक मैं समझता हूँ काफ़ी है ये OnePlus Nord के लिए। काफ़ी सारे टिप्स हमने बताए, लगभग मैं समझता हूँ 20-25 से तो ज़्यादा ही बताए होंगे। तो अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया और आप चाहते हो कि हम कैमरा पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, M51 भी हमने ले रखा है, तो अगर इसका M51 के साथ हम कंपैरिजन करना चाहें, जैसे कि मैंने बताया कि इस डिवाइस में मैंने जो पाया OnePlus का लो लाइट कैमरा परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही बेकार लगा और स्नैपड्रैगन के इसका परफॉर्मेंस पता नहीं मुझे क्यों M51 का परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा फ्लूइड लगा। उसका स्क्रीन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिलहाल हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी M51 से ही कर रहे हैं। खैर एनीवेज, अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें बताएं। अगर आपको कोई डिवाइस में कोई फीचर नहीं समझ में आया तो हमें पूछें, हम उसको बनाएंगे। कोई कंपैरिजन ट्यूटोरियल्स बनाए तो हमें ज़रूर लिख भेजें कमेंट सेक्शन में। हम कोशिश करेंगे कि आपका हर ट्यूटोरियल का जवाब दें, आपके हर कमेंट का हम एक वीडियो या कुछ एक रेजोल्यूशन ज़रूर निकालें। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट मोमेंट्स, इट्स मी अमरान साइनिंग ऑफ।